हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँगा अच्छे होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि जो आपकी वैदिक सभ्यता है वो कब कब और उसका समाज जो था कैसा था, संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसी थी और उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मैंने आपको बताई थी। आर्य लोग कैसे थे और आर्यों की जो विशेषताएं थी वो कौन सी थी, क्या थी, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, कृषि से, व्यापार से, कहीं न कहीं गाय से जुड़े हुए थे, उत्तर वैदिक काल क्या था और वैदिक ऋग्वैदिक काल क्या था। ये सब मैंने चर्चा आपके पिछले वीडियो में करी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं, आज जो चर्चा करने वाले हैं, आपकी जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, इन दोनों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इन दोनों को आपस में तुलनात्मक तौर पर देखेंगे कि इन दोनों की कंपेयर करेंगे कि क्या वैदिक सभ्यता और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी उन दोनों में से क्या दोनों में अच्छाई है, क्या दोनों की बुराई है और दोनों में क्या डिफरेंस रहा है। सभ्यता, देखो मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व मतलब प्राचीन है, पहले की है, लेकिन जो आपकी वैदिक सभ्यता है वो काफ़ी बाद का समय है। और जो आपकी वैदिक सभ्यता है मतलब उससे बाद जब आपका चला तो लगभग आपकी, मैंने आपको बताया था कि जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी वो 3500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के लगभग आसपास मतलब चल रही थी। तो जो आपकी उसी के अंतर्गत आने वाली सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल मैंने आपको बताया था लगभग 2900 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 बीसी के आसपास यहाँ पर था। और मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता, कल ही मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था लगभग 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के आसपास था। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं दोनों के कंपेयर पर, दोनों को तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या वैदिक सभ्यता कहाँ पर मतलब उच्च थी और कहाँ पर आपकी जो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उच्च थी। तो दोनों के सामाजिक जीवन, पशुपालन, साक्ष्यों और अन्य चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के विषय में, और दोनों के डिफरेंस के बारे में हम यहाँ पर अंतर के बारे में पढ़ेंगे और दोनों के अंतर को यहाँ पर देखेंगे। तो आपकी, आप ऐसे लिख सकते हैं या तो आप तो ऐसे लिख लीजिए, दोनों को ऐसे आप लिख लीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसे लिखेंगे तो मुझे लगता है कि सही रहेगा और ये चीज़ हमारे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहली बात तो हम डालते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। तो हमारी यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर हम जितने भी पॉइंट होंगे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी संस्कृति के लिखेंगे, सभ्यता या संस्कृति के। ठीक है, यहाँ पर सभी पॉइंट लिखे जाएंगे, एक से लेकर के जितने भी आपके पॉइंट होंगे आगे। और आपकी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी आपकी वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। दोनों को हम तुलनात्मक ढंग से इसलिए देखना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तुलना करके क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस दोनों में पूछा गया है और इन दोनों की तुलना करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम इसकी तुलना करके नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, तो हमारी जो जानकारी होती है वो अधूरी रहती है और हम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी आपकी, सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी आपकी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, इसको आप महत्वपूर्ण तौर पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर जोड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, सही बात है, ये जो आपकी वैदिक सभ्यता थी यह क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीण एरिया है, एग्रीकल्चर का विकास जो है, कृषि का विकास, लोहा आने के बाद में मैंने आपको बताया था कि बेहतर ढंग से लोहा मतलब उत्पन्न होने लगा था और आपका जो उत्तर वैदिक काल में कृषि का जो व्यापार होने लगा था तो काफी बेहतर मात्रा में हो गया था। बार्टर सिस्टम यहीं पर चालू होता है। तो ग्रामीण सभ्यता थी ये। ठीक है,
मैंने बताया आपको नगरीय सभ्यता थी कौन, सिंधु घाटी सभ्यता, और ये जो आपकी ग्रामीण मतलब ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर बात ये है कि जो दूसरा डिफरेंस है यहाँ पर भी एक करके लिखिए, ठीक है। यहाँ पर जो सेकंड डिफरेंस है इसमें, यहाँ पर लोहे का जो साक्ष्य है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा दिखाई नहीं देता है। अगर लोहे का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो जाता तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है, उसका विकास है, वो बहुत पहले दिखाई दे जाता हमको। तो यहाँ पर जो कृषि के लिए लोहे का साक्ष्य जो है, लोहे का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लगभग ना के बराबर प्राप्त नहीं ही होता है, ठीक। यहाँ पर जो है आपका लगभग 1000 बीसी के आसपास मैंने आपको बताया था कल कि लोहे का विकास हो गया था, लोहे का डेवलपमेंट हो गया था, लोहे की खोज हो गई थी। तो यहाँ पर क्या है, लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है, लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे आपकी जो उत्तर वैदिक काल में एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है आपको, यहाँ पर लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर लोहे का साक्ष्य मिल जाता तो हम लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा आगे तक विकास दिखा पाते। यहाँ पर क्या है, एक महत्वपूर्ण पशु हुआ करता था घोड़ा। तो घोड़े की बात करता हूं मैं जब, तो घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में एक आध जगह पर साक्ष्य उसका मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से निश्चित साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता। घोड़े का जो है आपका, घोड़े का निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता। निश्चित रूप से कि कहा जाए कि घोड़ा इसमें यहाँ पर था ही, पालतू पशु था, लेकिन नहीं पता निश्चित। घोड़े का निश्चित रूप से, घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के साक्ष्य लिख लीजिए, घोड़े के निश्चित रूप से, घोड़े के निश्चित रूप से साक्ष्य नहीं मिलते, साक्ष्य नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं यहाँ पर। क्योंकि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है उसमें एक आध जगह पर घोड़े का साक्ष्य मिला है, लेकिन निश्चित रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि इस समय पर घोड़े का जो था व्यापार होता था, या यहाँ पर घोड़े से, घोड़े को पालतू पशु बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। कहाँ पर, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन आपका जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में आपका जो पशु है घोड़ा, तीसरा डिफरेंस लिखिएगा, घोड़े इसको महत्वपूर्ण पशु माना गया है। यहाँ पर घोड़ा क्या था, घोड़ा महत्वपूर्ण पशु, और गाय को भी माना गया है ना, महत्वपूर्ण पशु माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर घोड़ा महत्वपूर्ण पशु हो गया, और यहाँ पर घोड़े के निश्चित रूप से साक्ष्य आपको नहीं मिलते हैं। बात यह है, देखो अब बात करता हूँ मैं गाय की, फोर्थ नंबर पर बात करता हूँ गाय की। यहाँ पर जो गाय थी, गाय को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में। चूंकि गाय का इतना महत्व नहीं था, तो यहाँ पर क्या है, जो गाय है, यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता की गाय है, तो यहाँ मुद्राओं पर क्या है, मुद्राओं पर गाय का जो अंकन है ना, ये नहीं है। गाय का अंकन मतलब उसका जो चित्र जो छपा होता है, वो गाय का अंकन नहीं है, गाय का चित्र मुद्राओं पर नहीं छपा हुआ है। लेकिन यहीं पर आपकी जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, वहां पर क्या था, गाय का मुद्राओं पर भी अंकन किया गया। पहली बात तो मुद्रा के रूप में गाय को भी देखा गया था। मैंने कल ही आपको बताया था, यहाँ पर लोग बार्टर सिस्टम चलाते थे, और बार्टर सिस्टम में गाय के बदले गेहूं ले जाते थे, चावल ले जाते थे, खाने पीने की चीजें ले जाते थे, अन्य चीजें ले जाते थे। तो बार्टर सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ। लेकिन व्यापार के रूप में गाय को मुद्रा के रूप में माना गया था। कहाँ पर, वैदिक संस्कृति में। तो गाय को यहाँ पर विशेष स्थान प्राप्त था, गाय को विशेष स्थान प्राप्त था, इसीलिए आज आप लोग गाय को माता मानते हैं। विशेष स्थान प्राप्त था, यहीं से स्टार्ट हुआ उसको।
लेकिन गाय को ही विशेष स्थान प्राप्त था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वैदिक सभ्यता से चला रहा है, इसीलिए आप लोग मतलब सब लोग गाय को माता मानते हैं। लेकिन भैंस को कोई माता काहे नहीं मानता भाई? भैंस भी तो दूध देती है, गाय को ही काहे मानते हैं? क्योंकि वैदिक सभ्यता में गाय मुख्य रूप से पालतू पशु था, व्यापार के तौर पर मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था। इसीलिए गाय को इतना महत्व प्राप्त हो गया था कि जिसके पास 50 गाय हैं वो वहाँ का आसपास क्षेत्र एरिया का क्या होता था, राजन कहलाता था। ऐसा होता था। मुख्य रूप से गाय को इसीलिए पालतू पशु बनाया गया और इसीलिए गाय को माता मानते हैं, ठीक है। इसीलिए भैंस को माता नहीं मानते हैं, समझ गए ना। अब मैं बात करता हूँ आधे नंबर पर। तो यहाँ पर क्या है, आपका सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई कुछ मूर्तियां मिली हैं। उनसे पता चलता है कि माता देवी की यहाँ पर पूजा होती थी। लेकिन वैदिक सभ्यता की बात करूं, जब वैदिक सभ्यता में कुछ ऐसा विशेष नहीं मिलता है, लेकिन हाँ निश्चित साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बनी हुई कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं कई स्थानों से, इसलिए यहाँ पर मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। क्या है, मिट्टी, ऐसा लिख लीजिए मृड मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, मृड मूर्तियां, मृड मूर्तियों तथा पाषाण मूर्तियों से, पाषाण मूर्तियों से दिखाई देगा आपको नीचे तक, हाँ दिखाई देगा। मूर्तियों से, पाषाण मूर्तियों से मातृ पूजा, मातृ देवी, मातृ देवी, क्योंकि देवी के मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर माता देवी की पूजा होती थी। ठीक है, माता देवी की यहाँ पर पूजा होती थी इसलिए। लेकिन वैदिक सभ्यता की जब मैं बात करता हूँ तो वैदिक सभ्यता में ऐसा कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पर माता देवी या किसी देवता की, हाँ पशुपति नाथ हुआ करते थे जो लास्ट में उत्तर वैदिक काल में आते हैं, तो उनकी मतलब उनकी पूजा वहां पर होने लगी थी। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर कोई विशेष साक्ष्य आपको दिखाई नहीं मिलता है। मूर्ति पूजा से संबंधित कोई विशेष साक्ष्य नहीं, कोई विशेष साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन में बता दूं आपको कैसे बनते हैं। मृड मूर्तियों तथा पाषाण मूर्तियों से माता देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है। कहाँ पर, वहाँ आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से स्टेटमेंट देगा, यहाँ पर देगा कि मूर्तियों तथा पाषाण मूर्तियों से माता देवी की पूजा का साक्ष्य मिलता है, सही गलत। स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरे में ये क्वेश्चन देगा कि मूर्ति पूजा से संबंधित वैदिक सभ्यता में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है या कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो कि निश्चित नहीं है। तो वहां पर स्टेटमेंट को आपको एक सही है, ए बी दोनों सही है, केवल बी सही है, केवल ए सही है और ए बी दोनों में से कोई नहीं सही है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन पीसीएस में और सिविल सेवा में खूब आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल रूप में होते हैं, साक्ष्यों के आधार पर, लोहे का, जैसे लोहे का प्राप्त होता है साक्ष्य, नहीं प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण थी, वैदिक सभ्यता, मतलब दोनों को उलट फेर करके यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और दोनों में से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके अलग अलग प्रकार के बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके जो है आपके साक्ष्य, निश्चित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, एकाध साक्ष्य
कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, तो ऐसे मिल जाते हैं। तो मैंने बात कर ली सिंधु घाटी सभ्यता की, ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और यहाँ पर लोहे का साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं मिलता है। घोड़े को निश्चित रूप से यहाँ पर घोड़े के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है, मैं बात करूंगा आपसे। और तीसरी बात तो ये, मुद्राओं पर यहाँ गाय का जो अंकन होता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि गाय यहाँ पर गाय की विशेषताएं जो उनको लोगों को शायद नहीं पता थी। और पशुपालन का उतना महत्व सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को आपको नहीं मिलता है जितना कि आपको वैदिक सभ्यता में मिलता है। और यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां और पाषाण मूर्तियां कुछ मिली हैं, उन मूर्तियों से पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर 5 डिफरेंसेस बता दिए। उन 5 डिफरेंसेस में से आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए, क्योंकि याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं डिफरेंस के रूप में पूछे जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर गाय को जो है महत्वपूर्ण पशु माना गया था, विशेष स्थान भी प्राप्त था। यहाँ पर घोड़े के भी साक्ष्य आपको दिखाई देते हैं, घोड़े को भी यहाँ पर पालतू पशु बनाया गया था, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ आगे। देखिए, बात ये होती है कि आपकी जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में कृषि होने लगी थी, मानव का थोड़ा सा ज्यादा विकास हो गया था, तो वहां पर कुछ ऐसे रक्षा उपकरण प्राप्त हुए थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ मतलब कोई भी प्रकार का विशेष रक्षा उपकरण आपका जैसे प्राप्त नहीं है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई राजा हुआ करता था, ना तो कोई। देखिए यहाँ पर क्या है, बात यह है आपकी, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में रक्षा उपकरण क्या है, आपके रक्षा उपकरण के साक्ष्य निश्चित आपके निश्चित रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या थी, वैदिक सभ्यता के लोग क्या करते थे, वैदिक सभ्यता के लोग जो मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर लोग कवच अस्त्र शस्त्र बनाना यहाँ के लोग जानते थे। तो क्या अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र और कवच, क्या कवच, कवच नहीं होता सर पे ढकने वाला, कवच बनाना जानते थे, क्योंकि ये लोग युद्ध भी लड़ने लगे थे, ठीक है। तो मैंने आपसे बात करी कि रक्षा उपकरण के साथ यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में आपको नहीं प्राप्त होते हैं। देखिए, बात करो मैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ पर व्याघ्र समझ रहे हैं आप, व्याघ्र क्या होता है, व्याघ्र जो बाघ होता है, तो यहाँ पर व्याघ्र और हाथी क्या है आपके, और हाथी के साक्ष्य क्या होता है, यहाँ पर व्याघ्र और हाथी के साक्ष्य ना, हाथी के अंकन, हाथी का अंकन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है। और आपका जो वैदिक सभ्यता थी, यहाँ पर हाथियों और आपका जो व्याघ्र है ना, इसका जो साक्ष्य है, इसका जो साक्ष्य है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। क्या मतलब, इसके जो साक्ष्य हैं पर्याप्त मात्रा में, उतने अधिक मात्रा में नहीं मिलते हैं। तो किसके 7th पॉइंट है ये। देखिए, इसका अंकन की बात कर रहा है,
तो यहाँ के जो मोहरे थे ना, मोहर पर बाघ और हाथी के जो अंकन है यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर किसका हुआ करता था? गाय का हुआ करता था। इसीलिए मुद्रा के रूप में गाय को देखा गया था। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या था, मुद्राओं पर व्याघ्र, जिसको बाघ बोलते हैं, व्याघ्र और हाथी का अंकन नहीं मिलता है। और हाथी का अंकन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैंने बात करी व्याघ्र की और हाथी के अंकन की। देखिए यहाँ पर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वो मात्र देवी की पूजा किया करते थे लोग, देवी की पूजा हुआ करती थी। मतलब यहाँ पर महिलाओं को प्राथमिकता ज्यादा दी जाती थी। तो यहाँ पर क्या था, मात्र देवी की पूजा होती थी। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या था, यहाँ पर पुरुष देवता प्रधान होता था। क्या? यहाँ पर पुरुष देवता, यहीं से चला है पुरुषत्व, आदमी का आदमीपन, देख रहे हो आप, पुरुष देवता प्रधान होता था। और यहीं से महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलते हैं। क्या था, पुरुष देवता प्रधान हुआ करता था यहाँ पर, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको कल ही बताया था कि महिलाओं की स्थिति में कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिली, इसलिए यहाँ पर क्या था, पुरुष देवता प्रधान होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की जब मैं बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ पर यज्ञ के साक्ष्य कम से कम मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 9 नंबर का डिफरेंस लिखिए, यहाँ पर यज्ञ के साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता में यज्ञ के साक्ष्य कम मिलते हैं, उतने नहीं। लेकिन मैं बात करूं वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता में जो है आपके धर्म और जीवन में यज्ञ का बड़ा महत्व हुआ करता था। काहे? उसका कारण यह था क्योंकि जब यज्ञ लोग करवाते थे तो अपने कई सारे कर्मों को याद करते थे और उसको मतलब पापों को कहते थे कि यज्ञ के द्वारा नाश हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, है ना। कोई भी राजा युद्ध करता था, किसी पर अत्याचार करता था, उसके बाद में यज्ञ करवा देता था और उसको भूल जाता था, कहता था कि हाँ हमने प्रायश्चित कर दिया था। यहाँ पर यज्ञ को प्रायश्चित के तौर पर देखा जाता था, है ना। शुभ कामों के लिए देखा जाता था कि मतलब यज्ञ करवाने से काफी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पर यज्ञ का धर्म में भी महत्व था। क्या था? यज्ञ का धर्म और जीवन दोनों में, धर्म और मानव जीवन में, धर्म और जीवन दोनों में ही बहुत अच्छा खासा महत्व था। धर्म और जीवन दोनों में महत्व था। काफी इंपॉर्टेंट मानते थे लोग धर्म को और अपने जीवन को काफी ज्यादा महत्व देते थे, ठीक है। तो उसके बाद में बात करता हूँ आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया आपको रक्षा उपकरण के साक्ष्य यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं प्राप्त होते हैं। और आपकी बात हुई है यहाँ पर कि जो हाथी मुद्राओं पर बाघ और हाथी के जो अंकन हैं उसके साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाय के साक्ष्य कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हाथी और बाघ मिलते हैं। यहाँ पर मात्र देवी की पूजा होती थी, यहाँ पर महिला प्रधान हुआ करता था, स्त्री प्रधान हुआ करता था। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। और यहाँ पर यज्ञ के साक्ष्य कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आडम्बरी क्या मतलब यहाँ पर लोगों को मतलब उतनी मान्यता, यज्ञ में भरोसा उतना नहीं होता होगा। लेकिन यहाँ के लोग क्या थे, यहाँ पर अस्त्र शस्त्र ये लोग बनाना जानते थे और इनका जो कवच था सिर को ढकने वाला वो भी बनाना जानते थे, ठीक है।
तो यहाँ पर मुद्राओं पर जो हाथी है और बाघ, इनका अंकन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हाथी और बाघ का उतना साक्ष्य प्रचलित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर गाय का प्रचलन था, तो गाय को ही पालतू पशु, मुख्य पशु माना जाता था। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पुरुष प्रधान देवता हुआ करता था, और पुरुष प्रधान देवता को क्या होता था, यहाँ पर उसकी पूजा की जाती थी। यहाँ पर यज्ञ को खूब महत्व दिया गया, और धर्म में, लोगों के जीवन में यज्ञ को खूब महत्व दिया गया, और उसका अत्यधिक महत्व हुआ करता था। ठीक है, मैंने बात कही आपकी यज्ञ और धार्मिक जीवन में। ठीक, तो मैं बात करता हूं आपकी, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, 10 पॉइंट आपका मिलेगा। यहाँ पर सिंधु घाटी जो सभ्यता थी आपकी ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के जो लोग थे, ये लोग क्या थे, लेखन कला, लेखन कला से ये लोग क्या थे, परिचित थे। बढ़िया लेखन कला इनका है, मिला हुआ है, लेकिन पढ़ नहीं पाया कोई, परिचित है। ठीक, जो सभ्यता थी ना, इसीलिए इसको नगरी सभ्यता बोला गया, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे। और आपकी वैदिक सभ्यता में कहीं न कहीं लेखन सभ्यता, और सॉरी लेखन कला का जो साक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर लोगों ने क्या, 10th पॉइंट लिखिए आप, लेखन कला का साक्ष्य, यहाँ पर जो है लेखन कला का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। लेखन कला का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ के जो लोग थे ना, चाइनीज टाइप के थे, चाइना वाले, जैसे कि नेपाली लोग होते हैं कुछ लोग, और यहाँ पर इनकी जो नाक हुआ करती थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे चपटी नाक वाले हुआ करते थे, लेकिन आर्य लोग जैसे वर्तमान के उत्तर भारत के लोग हैं, ठीक वैसे हुआ करते थे। यहाँ के लोग क्या होते थे, क्या यहाँ के लोग चपटी नाक वाले होते थे। कैसे, इनकी नाक चपटी हुआ करती थी, चपटी नासिका वाले होते थे, है ना, चपटी नासिका वाले होते थे। ठीक है, लेकिन जो आर्य थे, आर्य की नाक कैसी थी, आर्य की नाक प्रखर नासिका, उनकी मतलब जो वर्तमान के लोग हैं ना, ऐसी नासिका हुआ करती थी उत्तर भारत के लोग। आर्य कैसे थे, आर्य प्रखर नासिका, मतलब वर्तमान में जो नाक होती है वैसे हुआ करते थे, नासिका वाले होते थे, प्रखर नासिका वाले होते थे। ठीक है, तो आर्य कैसे थे, प्रखर नासिका वाले थे। और यहां पर एक चीज आपको पता चलेगी जो कि डिफरेंस करती है नगरी और ग्रामीण सभ्यता में, वो डिफरेंस करती है, यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ के लोग जो, आपको मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, ये लोग मकान बनाने में, भवन बनाने में अपनी ईंट का प्रयोग करते थे। किसका, ईंट का प्रयोग। तो ये लोग भवन बनाने में कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। भवन बनाने में ईंट का प्रयोग करते थे, ईंट का प्रयोग करते थे। लेकिन जो आपके वैदिक सभ्यता के लोग हैं, ये लोग ईंट का प्रयोग नहीं जानते थे, ईंट का प्रयोग करते ही नहीं थे। लेकिन ये लोग किसका प्रयोग करते थे फिर, ये लोग भवन बनाने में किसका उपयोग करेंगे, ये लोग लकड़ी और बांस का उपयोग करेंगे, लकड़ी और बांस का उपयोग करते थे।
उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, लकड़ी और बांस से अपने घर बनाते थे, उन्हीं से अपना भवन बनाकर तैयार करते थे और उसी में रहते थे। इसीलिए इसको ग्रामीण सभ्यता कहा गया। और इसकी कई सारी चीजें हैं जो गांव से जुड़ती हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर होती थी, पक्की सड़कें भी आपको नजर आती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, चौराहे नजर आते हैं एकदम मतलब सीधे, जैसे कि वर्तमान जो शहर हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, तो इन सब की मैं बात करता हूँ। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? आज हम मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है, इसमें अंतर देखने वाले थे और उस चीज को मैंने आपको बता भी दिया। समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में यहाँ से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मिल जाता है, ढूंढते रहिए, खोजते रहिए, मिल जरूर जाएगा। और सिविल सेवा में भी यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था जब हम एग्जाम दे रहे थे तब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको आपको याद रखना है, चीज़ों को आगे बढ़ाते चलना है और सेशन को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को बताना भी है कि रिजल्ट विद गौतम सर के साथ में जुड़िए, बेहतर शिक्षा पाइए और अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।